Everybody, सब लोग आगे. My name is Jitendra. I'm your tour guide in Jaipur city. Okay. Now we will go to first breakfast, then move Jantar Mantar. Jantar Mantar is the observatory. You know, you are listening before. कभी सुना आपने उसके बारे में? जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी है, वो आपको दिखाएंगे. पहले आप लोगों का ब्रेकफास्ट रहेगा. ब्रेकफास्ट में जंतर मंतर के बाद में आप लोगों को आमेर या नारगढ़ फोर्ट, सर ने 2 फोर्ट बताए, वो आपको कवर कराना है. बट आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जहाँ भी मैं आपको लेके जाऊँगा आपको स्पेशल टाइम का ध्यान रखना है, क्योंकि हर मॉन्यूमेंट पर आपको टाइम मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को टूर करना है. उससे मैं आप लोगों को बेटर साइट सीइंग करवा सकता हूँ. ओके डन, चलिए. मंत्र का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, मंत्र का मतलब होता है कैलकुलेशन. और जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट देखोगे, राइट, तो बैक साइड में देखिए आपके एक सामने पीछे एक घड़ी बनी है, इसे बोला जाता है सनडायल. इस क्लॉक का नाम है लघु सम्राट घड़ी. ये घड़ी आप लोगों को जयपुर का लोकल टाइम बताती है. हमारे यहाँ के जो किंग थे महाराजा सवाई जयसिंह, 1727 में जंतर मंतर को बनाया. उन्होंने ऑल ओवर इंडिया के अंदर 5 जगह जंतर मंतर बनाए. 1724 के अंदर सबसे पहला जंतर मंतर बनाया गया, वो दिल्ली के अंदर बनाया गया. बाद में बनाया मथुरा, बनारस, उज्जैन, और लास्ट में 1728 में बनाया जयपुर के अंदर. ये जो क्लॉक है, ये केवल आप लोगों को टाइम बताती है. जैसे सन का जो शैडो जहाँ पे होगा वहाँ से आप चेक कर सकते हो जब भी जयपुर का लोकल टाइम कितना हो रहा है. बट एक टाइम होता है जिसे कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. आप मेरे को बता सकते हो टाइम कहाँ से लेते हैं अपन? टाइम में जो इंडिया की जो ग्रीनविच लाइन है कहाँ पे? मिर्जापुर. एब्सोल्युटली राइट, गुड. मिर्जापुर, इलाहाबाद, प्रयागराज के पास में. वहाँ से इक्वेटर जो टाइम और डिफरेंस जो लिया जाता है वो इंडिया का जो टाइम होता है वो एवरीडे डिफरेंस टाइम में लिखा जाता है. बट इस क्लॉक पे ऊपर जहाँ पे सनलाइट होगा वो जयपुर का लोकल टाइम होगा. उसमें आप वो जो डिफरेंस टाइम प्लस कर दोगे वो आप लोग की मोबाइल की, आपकी वॉच का टाइम होगा. ओके, तो पहले देखेंगे ये घड़ी कैसे काम करती है. इधर से आइए मेरे साथ सर, आइए. तो ऊपर टॉप में जो मार्बल का जो स्लैब दिख रहा है ना, उसमें हिंदी में लिखा है 6. दिख रहा है किसी को ऊपर? हिंदी में 6 लिखा हुआ है, दिख रहा है. जब सनराइज होता है, जब सन का शैडो होगा जो वेस्ट में होगा, जब वेस्ट में जब सन का शैडो होगा तो उस टाइम पे आप मॉर्निंग का टाइम चेक कर सकते हो. कब का? सुबह 6 से 12 बजे का. तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. देखो यहाँ पे लिखा है 12. जब सनराइज होगा, जब सनराइज होगा तो सन का शैडो इधर होगा. जब सन सेट होगा तो वो चल जाएगा PM में. तो कहने का मतलब अभी टाइम हो गया ओवर. कब तक? 12 से भी अबव, राइट. तो सन लाइट आपको वहाँ देखने को मिलेगी. तो ये 1 स्लैब है, 1 आवर्स का है. ओके बेबी ब्रो, समझ में आ रहा है कुछ आप लोगों को? ये कितने घंटे का स्लैब है? 1 घंटे का. गुड. ये 1 आवर्स का स्लैब है, इसको डिवाइड किया 15 मिनट ऐसे. तो इधर से आइए इधर, ये देखिए. तो यहाँ से अपन चेक करेंगे जयपुर का लोकल टाइम. बट टुडे जो डिफरेंस टाइम जो लिखा हुआ यहाँ पे लिखा है कितना? 14 मिनट. सुनिए सर, 14 मिनट, राइट. तो राइट डाउन. हाँ, 12:50, 30, 45 और 50. तो राइट डाउन 2:50 जयपुर का लोकल टाइम है, जिसमें आप अगर 14 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 50 में 14, 64. ओके राइट. तो 3:04 मिनट. तो राइट, अभी राइट डाउन मोबाइल चेक कर सकते हो आप लोग कितना टाइम हो रहा है. तो 3:04 आप लोगों को मोबाइल का टाइम हो रहा है. बट यहाँ पे आपने क्या देखा? 2:50, वो जयपुर का लोकल टाइम हो रहा है, राइट. और आपने 10 और 14 प्लस किया, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया. तो एवरीडे ये टाइम जो डिफरेंस यहाँ लिखा जाता है वो कभी 42 से ऊपर नहीं जाता और 9 से कभी डाउन नहीं जाता. आया सर किसी को समझ में? गुड. ओके प्लीज कम. राज, ये आपकी हेल्प करता है कि अभी बच्चे का कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है. आप लोगों को पता है अपने ज़ोडिएक साइन कितने होते हैं? राशियाँ. गुड. प्लैनेट्स कितने होते हैं? 9. ओके. और अपने जो ग्रह नक्षत्र होते हैं 27, राइट. तो देखिए सब हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में कुछ नाम लिखे हैं, 27 नक्षत्र लिखे हैं. जिस बच्चे का जन्म होता है कौन से नक्षत्र में
वहाँ से आप पोजीशन से चेक कर सकते हो स्टार स्काई के अंदर। ये इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है नाइट में। जब आप नाइट में यहाँ होंगे, बीच में जो हॉल दिख रहा है, हॉल, एक्सक्यूज मी, ये जयपुर की पोजीशन है, राइट। ऊपर जाओगे, छोटी छोटी एक बिंदु बनाओ, देखो दिख रहा है, कुछ लाइनें निकल रही है, नॉर्थ पोल। यहाँ पे हिंदी में कुछ नाम लिख रहे हैं। अगर आपको नाइट के समय आना है यहाँ टेलीस्कोप स्काई में देखने की पोजीशन में, जो स्काई के अंदर जो स्टार की पोजीशन होगी, मतलब जिस नक्षत्र की पोजीशन होगी, वहाँ से पता चलेगा अब इस बच्चे का कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग ये आपकी हेल्प करेगा आपकी हॉरोस्कोप बनाने में। हॉरोस्कोप यू नो, जन्म कुंडली। तो ये इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है आप लोग की जन्म कुंडली बनाने में। 300 साल पुराने का कंप्यूटर है सर ये। 300 साल पहले इसको यूज़ करते थे कंप्यूटर के तौर पर, राइट। वो उसका मॉडल बनाया, बाद में इसको कंप्लीट बनाया। तो ये यंत्र आपकी हेल्प करता है ओनली फॉर हॉरोस्कोप बनाने के अंदर, जन्म कुंडली। ओके, प्लीज कम। ओके, बट ये क्लॉक आपको टाइम के साथ एक चीज़ और बताती है, शायद आप सभी को पता होगा। 6 मंथ जो सन होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, और 6 मंथ जो सन रहता है साउथ हेमिस्फीयर। ओके, और वो कब से कब तक रहेगा? अगर साउथ हेमिस्फीयर में जो सन होगा वो 23 सितंबर और 21 मार्च के बीच में होगा। जब 23 सितंबर और 21 मार्च के बीच में होगा तो ये क्लॉक वर्क करेगी। अभी आपने इसके पीछे भी डायल देखा होगा, एक देखा इधर से आप आए, तो नॉर्थ पार्ट में 21 मार्च और 23 सितंबर वो क्लॉक वर्क करेगा। बट 23 सितंबर और 21 मार्च में क्लॉक काम करेगी। कैसे करती है? देखिए यहाँ पे एक वो रोड दिख रही है, रोड। ओके, तो रोड का शेडो लगभग आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, दिख रहा है? दिखा रोड? कहाँ पे आई? कहाँ दिखी अब बताओ? ठीक है, बिल्कुल ये देखो रोड आ रही है। ओके ओके, दिख रहा रोड? ये रोड का शेडो जिस पर नंबर पे, वो जयपुर का लोकल टाइम है। अभी आपने देखा था वहाँ लिखा था 12:50, तो लगभग मेरे हिसाब से 5 अभी ऊपर हो गया, 2:55 के आसपास का जो टाइम है लोकल, उसमें आपको प्लस कर दो तो 3:10 के आसपास का टाइमर होगा। कितना सर अब हो गया? 3:11। हाँ, तो थोड़ा मेजरमेंट थोड़ा इसी नहीं हो पाता ना कई बार। तो ओके, तो ये क्लॉक है अभी वर्किंग में। कहने का मतलब ये जो सनलाइट जो आ रही है अभी ये वर्किंग कंडीशन में, तो 6 महीने ये घड़ी काम करती है, 6 महीने वो। आइए, क्लॉक कब तक? 6 महीने, 23 सितंबर से 21 मार्च, और 23 सितंबर और 21 मार्च के बाद में ये बंद हो जाएगा तो वो वाला घड़ी चालू हो जाएगा। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। ओके, प्लीज कम, आइए। जयप्रकाश यंत्र, ये जयपुर के जो किंग थे, राजा, उनके नाम से बनाया हुआ है। जब इस ग्लोब को बनाया गया था तो देखिए ऐसे बना हुआ था, ये ऐसे बना हुआ था, राइट। बाद में इसको खोल के ऐसे किया गया। इसके जो सुनो, इसके जो मिसिंग पार्ट है वो इधर बने हैं, और इसके मिसिंग पार्ट है वो उधर बने हैं। ये देख लो रेड वाला जो सिस्टम बीच में, और व्हाइट मार्बल की स्लेब लगे, राइट। जो जो व्हाइट मार्बल की स्लेब है, इसमें देखिए हिंदी में कुछ नाम लिखे हैं। ओके, ये जो स्कल आप देख रहे हो, स्केल टॉप में आप जाओगे तो हिंदी में क्या लिखा है, कोई बता देते हो मेरे को? टॉप में, बिल्कुल टॉप में देखिए। वेट इस यहाँ से ऊपर जाइए, स्केल के ऊपर जो प्लेट है, जो मार्बल की जो प्लेट है, वहाँ लिखा है मकर। दिखा मकर? ओके, ये अपने 12 जोड़े साइन लिखे, 12 राशियाँ। बट राइट नाउ देखिए जो सनलाइट है वो वहाँ पे आ रहा है, दीवार पे दिख रहा है दीवार पे। तो कहने का मतलब ये भी वर्किंग में नहीं है, वर्किंग में वो है। जैसे इसका शेडो मार्बल की प्लेट पे होगा तो 1 घंटे ये काम करता है, 1 घंटे वो काम करता है। यहाँ से आप पता कर सकते हो कि अभी कौन सी राशि चल रही है। अगर 22 सितंबर और 23 अक्टूबर पूरे विश्व के अंदर जो बच्चे का जन्म होगा वो जोडिक साइन आप यहाँ से देख सकते हो। वो जोडिक साइन प्लीज कम, वो साढ़े चले गया। आइए इधर से। सनलाइट नहीं अगर सन होता तो अभी वो होता लिब्रा के अंदर। राइट नाउ मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप चेक कर, आ गया देखो सनलाइट दिख रहा आपको? दिखा? ओके, तो राइट नाउ अभी जो यहाँ से आप देखोगे तो ये लिब्रा राशि के अंदर है। लिब्रा मतलब तुला, मतलब 22 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर के बीच में जो बच्चा जन्म लेगा उसका राशि लिब्रा होगी। तो ये आपको बताता जोडिक साइन कि अभी बच्चे का जन्म कौन सी राशि में हुआ है। ओके, नो डाउट। हाँ, तो कहने का मतलब अभी इसका शेडो मार्बल की प्लेट के ऊपर है, वहाँ पे डाउन में था, मिसिंग में, तो वो नॉन वर्किंग में, ये वर्किंग में। प्लीज कम। रियली आपको कुछ समझ में आया यहाँ पे? पहली बात तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपने प्यार से सुना, मेरे को भी अच्छा लगा। ओके,
और हमारे यहाँ के जो किंग थे महाराजा सवाई जय सिंह, वो लोग दुनिया की टॉप एक्सप्लोरर थे, राइट। ये फर्स्ट में आपको सबसे पहले आपने क्या देखा, क्लॉक, घड़ी, तो मैंने आपको देखा, राइट। सेकंड में आपने देखा दूरदर्शक बढ़िया, फिर आपने यंत्रराज देखा। तो यंत्रराज में जो मैंने आपके जो हॉल देखा था मेटल की प्लेट में, बीच में जो हॉल है, वहीं पे राइट नाइट के समय एक यहाँ से डिग्री ली जाती है। ये अपने 12 जोडिएक साइन है, ओके। जैसे आपका लिब्रा है, सर का जैमिनी है, इनका लियो है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सबकी राशियाँ होती है, राइट। देखिए ये जो स्लैब आप देख रहे हो ना, कौन सा ये मार्बल का स्लैब, ये 15 मिनट का है, 15 मिनट का एक स्लैब है। वहाँ पे आपने देखा था वो 1 आवर्स का था, राइट। तो राजा को स्पेस मिल गया, तो स्पेस मिल गया तो गुड कैलकुलेशन आ गई, तो गुड कैलकुलेशन आ गई तो इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी आ गई, तो 20 से 2 सेकंड भी लगे इसको छोड़ा। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है, इसे कहते हैं विराट सम्राट यंत्र। और एक बार देखिए सर, माउंटेन की तरफ इधर चाहिए, वो जो आप बता रहे थे नेक्स्ट फोर्ट आप लोगों का नारगढ़ फोर्ट, देखिए वहाँ से चलेंगे अभी, वहाँ से पूरा जयपुर सिटी का व्यू नजर आएगा आप लोगों को, ओके। ये आ गए आपके सामने अनारकली, राजस्थानी वेरी फेमस डांसर जयपुर की अनारकली। करती है सभी को नमस्कार, नमस्कार करो, नमस्कार कीजिए सबको, ये नमस्कार। ओ अरे रे 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 कारो कूद पड़ो मेला में, कारो कूद पड़ो मेला में, ओ साइकिल पंचर कर लायो, अरे रे 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 बाजा बाजड़िया डूंगर में, बाजा चिड़े डूंगर में, थोड़ी तन ले वालो आयो, अरे रे 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 ओ ये छोरी अटक झटक मत चाल, ये छोरी अटक झटक मत चाल, कमर में लचको पड़ जाई। अरे रे 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 रे। अब आपके सामने यह नाटक दिखाई है राजस्थानी बेरी डांस। ओ पतली कमरिया बोलो आए आए आए, तीर ती नजरिया बोलो आए आए आए, अमीर कुर्मी मेरे गल्ला बेची कोई मोए 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 मोए। साउथ वाला, ये देखिए साउथ वाला भी डांस करती है। ओ जानू मानू तू कहती है बीबी तेरी मैं लगती हूँ सामने, आजा सामने। हमारे आपके सामने इंडियन माइकल जैक्सन, इंडियन माइकल जैक्सन फुल एक्शन, नाम माइकल जैक्सन। ताली बजा दो सभी लोग, क्या बात है। ओ होलिया में उठे रे गुलाल गयो रे मंगे तनी, होलिया में उठे रे गुलाल गुलाल गयो रे मंगे तनी ने, ओ मारी रे मंगे तनी काजल वाली, मारी रे मंगे तनी हो काजल वाली, ओ सुर में बारो रे नवाब पे छोरी रो जवाब नहीं, होलिया में हमें उठे रे गुलाल गयो रे मंगे तनी में, ओ मारी रे मंगे तन नथली वाली, मारी रे मंगे तन नथली वाली, मूछा वालो रे नवाब पे छोरी रो जवाब नहीं मूछा अब ये क्या बड़ा। करे पंजाबी में, वो मस्ती भरी रात है, दारू कुड़ियों का ही साथी है, जीने का ले ले मजा, सानू डरने की क्या बात है, ना 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 नारे 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 ना 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 नारे अब आपके सामने आ रहे हमारे चंपालाल सपेरा, जिसे प्यार से बोलते हम रणवीर सिंह और दीपिका जी। देखिए ये क्या कह रहे हैं, दीपिका जी को बुलाने के लिए कौन सा गाना गा रहे हैं। ओ मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे दम के तारे आजा, दीपिका जी डरो मत, आजा आई बहादुर है मैं करो ओ मेरे राजकुमार तेरे मेरा न जाए, आजा आई बहादुर। नमस्ते, कैसा लगा? नमस्ते।
आप लोग फर्स्ट बेडरूम में आ चुके हैं और ऐसे इस पैलेस के अंदर 9 बेडरूम बने हैं ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के हिसाब से। ग्राउंड में जितने जो बेडरूम आप देखोगे एक ही कलर एक ही डिज़ाइन बने हैं। सामने रानी का बेडरूम है, ये सर के बैक साइड में सर के पीछे मूवी कर रहे हैं, इनके पीछे किचन बना हुआ है। सामने फ्रंट ऑफ हेड ये स्टोर रूम बनाया हुआ है और ये गैलरी है ये इसका वॉशरूम दिया हुआ राइट। और आगे जब आओगे तो लेफ्ट एंड राइट 2 रूम बने स्मॉल साइज के। ये जो क्यून्स होती थी उनकी सर्वेंट रूम है ये। ओके, तो ये ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर में जितने भी आप 9 रूम देखोगे सारे सेम है। आप लोगों को कुछ फोटोज करनी है तो ऐसे कर लीजिए। इसके बाद में सीढ़ी से ऊपर चलेंगे और पूरा फर्स्ट फ्लोर विजिट करने के बाद में इसकी टेरिस पे चलेंगे, वहाँ से पूरा जयपुर सिटी का व्यू नजर आएगा राइट। और देखिए नीचे आप ये चैम्बर देख रहे हो, इस पैलेस में 3 वाटर टैंकर बने हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड कौन सा, जो माउंटेन एरिया में जो पानी निकल जाता है पहाड़ों के बीच में। सेकंड कौन सा देखा था, जो आपको मैंने दिखाया था बावड़ी, जिसे बोला था स्टेप वेल। फर्स्ट वाटर टैंकर इस फर्श के नीचे बना है, इस महल के नीचे। जैसे ही वाटर टैंकर ओवरफुल हो जाता था, इसका जो पानी भी होता था वो सेकंड में जाता था स्टेप वेल में, बावड़ी में। और जो बावड़ी ओवरफुल हो जाती थी वो जाता था पहाड़ों के अंदर। तो राजा ने इस टेक्नोलॉजी से उसको बनाया हुआ है ताकि वो रेनी वाटर, बरसात का पानी रिजर्व कर सके। क्योंकि पहले के समय में जो भी पानी पीते थे लोग वो रेनी वाटर ही पीते थे, चाहे रॉयल फैमिली हो चाहे आम लोग हो, वो सब बरसात का पानी पीते थे। इसी टेक्नोलॉजी से उन्होंने वाटर टैंकर बनाया। ये रानी का किचन है, ये उनका वॉशरूम है, ये स्टोर रूम है और ये रानी का बेडरूम है। यहाँ के जो किंग थे महाराजा माधो सिंह, उनके मैंने आपको बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 9 रानियाँ थी। 9 रानियों का एक सीक्रेट रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी कनेक्टिविटी बनी है। उस रास्ते बोला जाता भूल भुलैया। जब भी राजा रानियों के पास जाते थे तो बाजी वाली रानी को पता नहीं होता था आज राजा कौन सी रानी के पास है। आइए प्लीज़। देखा, अभी आप लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। अब देखिए फर्स्ट फ्लोर का जो बेडरूम देख रहे हो ना आप। ओके, प्लीज़ कम, मेरे साथ आइए एक बार, पहले आइए, गौर से देख लीजिए। माय नेम इज़ अब्दुल राशिद और मैं यहाँ से लोकल हूँ। मैं रहने वाला फ़तेहपुर का हूँ और आज मैं आपका टूर गाइड हूँ। आज आपको मैं दोनों जगह दिखाऊंगा, फ़तेहपुर एंड सीकरी। तो देखिएगा, अभी हम आ चुके हैं फ़तेहपुर सीकरी के अंदर। और फ़तेहपुर सीकरी के अंदर जिस पार्ट के अंदर अभी हम खड़े हैं इसको बोलते हैं सीकरी। तो यहाँ देर आर 2 प्लेस टू विजिट, फ़तेहपुर एंड सीकरी। सीकरी इज़ लाइक ए रेसिडेंशियल पैलेस ऑफ एम्परर अकबर एंड फ़तेहपुर इज़ द होली प्लेस। तो अभी हम फ़तेहपुर में खड़े हुए हैं। जिस जगह पर अभी आप जो पैलेस इसको देख रहे हैं, इसको बनाया है मुग़ल के तीसरे बादशाह अकबर ने। और अकबर बादशाह ने ये सारा जो पैलेस इसको जो बनाया है फ़तेहपुर सीकरी में, वो अपने बेटे की खुशी में बनाया था। तो उससे पहले देखिएगा, ये पैलेस से पहले यहाँ पर क्या था वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, बिफोर द मुगल्स देयर वाज ए राजपूत किंग हु रूल्ड हेयर। उसका नाम था राणा सांगा। बट बाबर वाज द फर्स्ट मुगल, ही कम हेयर एंड बाबर fought a battle with राणा सांगा in 1527, battle named the second battle of खानवा।
So Babur conquered this place and named it Fatehpur. Actually, Fateh is the Urdu word. It means victory and Pur means city. And Sikri was an old village beside this, so combined called Fatehpur Sikri. But there was nothing here during time of Babur. This is all are the mountain area. The mountain was called Aravali Hills. But the palace that you are seeing was built by Emperor Akbar to celebrate birth of his son, because Emperor Akbar got a one son from Fatehpur Sikri. How? Akbar had a 3 wives. First wife, Muslim. Her name Ruqayya, title Sultana from Turkey. And second wife, Christians. Her name Maryam from Goa, Portugal. And third is very famous Hindu Rani Maharani Jodhabai from Jaipur, Rajasthan. But 3 wives, he did not have any children. So Agra was the first Mughal capital of the Mughal Empire. So Emperor Akbar used to live in Agra with all 3 queens. Emperor Akbar is starting feeling very worried because he needed one son to take care of his kingdom. So first of all, Emperor went to Ajmer. You know Ajmer? In Rajasthan, there is one Sufi saint home, Khwaja Muinuddin Chishti, to rear a child. But in Ajmer, Emperor Akbar had a dream. In the dream, someone said to Emperor Akbar, Akbar, if you want a son, then go to Fatehpur Sikri. There lives one holy man named Sheikh Salim Chishti. You meet him, pray to him, you will get son only his blessing. So Emperor Akbar came here from Ajmer to Fatehpur Sikri, wire head, wire foot and wire walk. The Ajmer is 350 km far away from here. So Akbar came here, he met the holy man. Holy man blessed Emperor Akbar. Then Emperor Akbar got a one son from Maharani Jodhabai with blessing of the holy man. So Emperor was very happy. He made Fatehpur Sikri his capital. So it was the second capital of the Mughal Empire. Akbar named his son Salim after the holy man name, because his son born with blessing of the holy man Sheikh Salim Chishti. So then wherever there is a capital, so there are so many big palaces. So the construction started all of this building in 1570 and it was completed 1582. But Emperor Akbar ruled here for 16 years. In 16 years, Emperor lacked one thing, because this is all of the mountain area. The salty waters come out in that time. So this is a very big problem. So Akbar had decided, he left this place, he went to Agra and starting live there. But Emperor Akbar used to come here Friday to Friday, offer namaz and attend the tomb of Salim Chishti. तो सलीम चिश्ती साहब का जो मज़ार है वो आज भी फतेहपुर में है। तो आज भी सारे धर्मों के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर विशेष करते हैं, मन्नत का धागा बांधते हैं। लोगों की मन्नतें विशेष आज भी वहाँ पूरा होता है। वहाँ जाने का एक ट्रेडिशनल है, लोग कपड़े का चादर चढ़ाते हैं, फूल डालते हैं और जो जाली है मज़ार पर वहाँ धागा बांधा जाता है। तो वहाँ हम चलेंगे लास्ट में। अभी बाहर हमने आपको दिखाया था दीवाने आम। नाउ यू सी दिस डबल स्टोरी बिल्डिंग, दीवाने खास प्राइवेट मीटिंग हॉल। इसी के अंदर बादशाह अकबर अपने 9 मिनिस्टर के साथ में ख़ास मीटिंग किया करता था। अभी बाहर से देखने में डबल स्टोरी बिल्डिंग, जब आपको अंदर से दिखाएंगे सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। इसी के अंदर बादशाह अकबर ने एक न्यू रिलीजन स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं दीन इलाही। दीन इलाही का मतलब सारे धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाना। तो इसके सेंटर में एक पिलर है, उस पिलर में आज भी दीन इलाही के सिंबल मौजूद हैं। वो अभी आपको चल के दिखाते हैं। अभी सारा जो पूरा जो पैलेस जो आप देख रहे हैं ये रेड सैंड स्टोन से बनाया गया है, लाल पत्थर से। क्यों? क्योंकि बादशाह अकबर को यहाँ से मिला था लाल बेटा, इसलिए लाल पत्थर से बनाया है। अभी आपको इसके अंदर ले चलेंगे, आपको अंदर से दिखाते हैं। समझ में आया आप लोगों को? प्लीज़ वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। Double story, and inside you see single story building. So it is called Parliament House, संसद भवन। तो बादशाह अकबर यहाँ पर जो प्राइवेट मीटिंग करता था वो ऊपर बैठकर किया करता था। There are 2 ways to go upstairs. पहला दरवाज़ा यह है, यहाँ से खुद बादशाह अकबर ऊपर जाता था। सेकंड डोर उस साइड में है, वहाँ से उनके मिनिस्टर जाते थे। तो बादशाह अकबर का जो बैठने का यहाँ जगह होता था, इस पिलर के ऊपर राउंड वाला जगह, बीच में उसका सिंहासन हुआ करता था, थ्रोन, और बालकनी के अंदर उनके मिनिस्टर बैठते थे। तो जब यहाँ पर स्पेशल मीटिंग होती थी, स्पेशल सोल्जर होते थे बादशाह अकबर के पास में, उनको यहाँ नीचे डिप्लोट किया जाता था। वो होते थे डम एंड डेफ। क्यों? सीक्रेट बात सुन ना सकें और बाहर जाकर किसी को बता नहीं सके, क्योंकि बादशाह अकबर यहाँ पर पॉलिसी बनाता था अपने किंगडम को रनिंग कराने के लिए। भैया जी अभी अच्छा, ये देखिए कि मिडिल में जो आप देख रहे हैं पिलर है ना बीच में, यस सर,
ऊपर से लेके नीचे तक आप इसमें देख रहे हैं, इसमें ये अलग अलग आपको डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली में ये कोई सिंपल डिज़ाइन नहीं है, ये धर्मों के ये रिलीजन सिंबल्स हैं जो उस ज़माने में उसने दीन इलाही बनाया था। तो ये फर्स्ट वाला आप देखेंगे इलाके एस बन के जो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, इसको बोलते हैं जैन आर्किटेक्चर। सेकंड वाला देखिएगा जिगजैग जो बना हुआ है वह है पर्शियन आर्किटेक्चर। उसके नीचे छोटे छोटे जो दरवाजे बनाए गए हैं वो उनकी जो सेकंड वाइफ थी ना कैथलिक क्रिश्चियंस, वो क्रिश्चियंस आर्किटेक्चर्स। और जो उसके नीचे लोटस फ्लावर हैं हिंदू आर्किटेक्चर। लोटस फ्लावर के नीचे देखिए कि एक बड़ा दरवाज़ा बना है लाइक ए मेहराब मॉस्क डिज़ाइन मुस्लिम आर्किटेक्चर्स। और लास्ट में देखिएगा उसको बोलते हैं सुराई उमर खयाम मुग़ल आर्किटेक्चर। इट्स मीन्स बादशाह अकबर के हेड पर ये सारे धर्म, तो इसी को बोला जाता है दीन इलाही पिलर पार्लियामेंट हाउस ऑफ एम्परर अकबर। ऊपर 4 रास्ते हैं, यानी कि रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक ही है। ये एक सिंबल देना था बादशाह अकबर को। सामने जो आपको ये पूरा जो ग्राउंड नज़र आ रहा है ना ओपन, इस ग्राउंड के बीच में देखिए आपको वहाँ स्टोन का वो टेबल नज़र आएगा। उधर बादशाह अकबर एक गेम प्ले करता था और उस गेम को बोलते हैं चौसर, जो गेम शकुनी मामा महाभारत में खेला करते थे। तो बादशाह अकबर यहाँ पर वो गेम खेला करता था अपनी रानियों के साथ में, क्योंकि बादशाह अकबर की 3 रानियाँ थीं। तो वो गेम आज भी वहाँ फ्लोर पर मौजूद है। वो किस तरह से खेलता था, किस तरह से इसको रॉयल बनाता था, वो अभी आपको वहाँ चल के एक्सप्लेन करते हैं। प्लीज़ आइएगा। हाँ ये इसके देखो चारों साइड में। तो देखिएगा जिस गेम के बारे में आपको बता रहा था वो गेम अभी हमारे सामने है, फ्लोर के ऊपर है। देखिएगा बीच में मिडिल में स्टोन का चेयर है और उसके चारों साइड में देखिएगा गेम यहाँ मौजूद है। तो बादशाह अकबर की 3 रानियाँ थी, तीनों रानियों के साथ में टर्न बाई टर्न इस गेम को खेलता था। जिस रानी का नंबर आता था बादशाह अकबर के साथ में वो वहाँ टेबल पर बैठती थी। जो रानी वहाँ बैठा करती थी उन्हीं की दासियों को गोटियों की जगह खड़ा करता था बादशाह अकबर चारों साइड में डिफरेंट ड्रेस के अंदर। फिर बादशाह अकबर वहाँ से डाइस फेंकता था, जिस दासी का नंबर आता था वो डांस करके अपनी जगह को बदला करती थी। तो इसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट गेम। लास्ट में जो उनकी मेड सर्वेंट जीत जाती थी उनको उस ज़माने में जो करेंसी होती थी सोने चांदी के सिक्के वो दिए जाते थे। बाकी के 2 रानी वो कहाँ बैठ के इस गेम को देखती थी, तो देखिए हमारे जस्ट सामने ही 5 स्टोरी वाला बिल्डिंग है। इसको बोलते हैं पंचमहल, क्योंकि 5 स्टोरी है, 5 इमारतें हैं, पंचमहल है। और इस पैलेस के अंदर आपको कोई दीवार नज़र नहीं आएगी। सपोर्टिंग बाय पिलर्स 176 पिलर इसके अंदर लगे हुए हैं टॉप टू डाउन। बट इसका जो रियल नेम है ना हवा महल, क्योंकि पूरा ओपन है, वेंटिलेशन। इसके बैक साइड में टोटली जंगल एरिया, वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आया करती थी। गेम टाइम दोनों रानियाँ ऊपर टॉप फ्लोर पर बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेते हुए इस गेम को देखा करती थी। और मोस्टली यस टॉप फ्लोर पर, क्योंकि इस एरिया का सबसे हाई पॉइंट यही पैलेस है। तो हिंदू रानी महारानी जोधाबाई ऊपर से करवा चौथ का चांद देखती थी और जो मुस्लिम रानी थी वो ईद का चांद देखा करती थी। मोस्टली बादशाह अकबर इवनिंग टाइम तीनों रानियों के साथ और दासियों के साथ ऊपर बैठकर एंजॉय किया करता था। और ये देखें ये डबल स्टोरी वाला जो बिल्डिंग है, बादशाह अकबर के 9 मिनिस्टर थे, उनमें से 2 थे जिनका नाम है अबुल फजल फैज़ी, जिन्होंने आईने अकबरी अकबरनामा किताब लिखा। वो दोनों ब्रदर्स उस ज़माने में टीचर्स थे। नीचे यहाँ पर VIP बच्चों को पढ़ाया करते थे और ऊपर वाला जो रूम है ना वो उनकी लाइब्रेरी हुआ करती थी। जो अभी हम आपको जो जगह दिखाने जा रहे हैं, बादशाह अकबर के जो 9 मिनिस्टर थे उनमें से एक मिनिस्टर थे तानसेन, एंड ही वाज ए म्यूजिशियन। सो नाउ आई शो यू द तानसेन सिंगिंग प्लेस। आ जाए। और आप सभी ने एक यहाँ मूवी देखा होगा अपने यहाँ पर अपने इलाके में, शाहरुख खान का परदेस मूवी का शूटिंग इसी पैलेस के अंदर हुआ है। और जो लास्ट में गाना था 2 दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके और आई लव माई इंडिया और हो गया मुझे प्यार, वो सारा इसी पैलेस के अंदर है। और जो हो गया है मुझे प्यार वो इस जगह पर बैठकर शूट किया गया है। देखिए सामने छोटा वाला जो आपको ये तालाब जो नज़र आ रहा है ये है तानसेन की गाना गाने की जगह। बादशाह अकबर के जो 9 मिनिस्टर थे उनमें से तानसेन भी थे। तो तानसेन यहाँ बीच में मिडिल में बैठकर बादशाह अकबर को अपना दीपक राग सुनाया करते थे। इसके बैक साइड में जो पिलर वाला बिल्डिंग है वो है बादशाह अकबर का बेडरूम, जिसको बोलते हैं उर्दू में ख्वाबगाह, ड्रीम हाउस। 2nd फ्लोर पर वहाँ बादशाह अकबर बैठकर तानसेन का म्यूज़िक सुना करते थे। अभी इसके अंदर ये रेन वाटर है, उस ज़माने में जो इसको फील्ड किया जाता था रोज़ वाटर,
इसको खुशबूदार और ठंडा रखने के लिए। तो बादशाह अकबर के ज़माने में इस जगह को दिया था नाम चार चमन, बिकॉज इसके आने जाने के 4 रास्ते हैं। चमन यानी कि बहार जो उस ज़माने में हुआ करती थी। अभी इसके बाद हम आपको दिखाएंगे बादशाह अकबर की जो पहली मुस्लिम रानी थी रुकैया बेगम, जिनका नाम था, उनका बेडरूम। इधर आ रहे हैं ना, वो ट्रीज के पीछे 1 2 3 4 5 डोम, वो है दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। और वो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर में है। वहाँ हमको अपनी ट्रैवलिंग फिनिश करना है वहाँ जाकर। अभी हम अपनी मंजिल से इतना दूर हैं, तो अभी हम सीकरी में हैं, वो फतेहपुर में है, तो वहाँ तक हमको जाना है। तो देखिएगा, अभी आप जिस बेडरूम के पास खड़े हैं, ये बादशाह अकबर की पहली मुस्लिम रानी रुकैया बेगम का बेडरूम है। बेडरूम देखने से पहले आप यहाँ की जो कारीगरी है, दीवारों के ऊपर जो वर्कमैनशिप किया गया है, किंग टाइम, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो मशीन, दिस इज़ ऑल आर डन बाई हैंड, जो हाथों से किया हुआ काम है। अभी ऊपर आप नक्काशी देखिएगा, ये ऊपर लोटस फ्लावर बनाए गए हैं, जो आपको हमने दीवाने खास के अंदर दिखाया था। अभी ये वाला पिलर देखें, ये स्टोन पूरा ये सिंगल स्टोन में बनाया गया है। इसमें इस तरह से कारीगरी दिया गया है कि ऐसा लगे इसमें जॉइंटेड दिए गए हैं। तो देखिए, ये जिगजैग वाला डिज़ाइन है, पर्शियन आर्किटेक्चर। और इधर आप देखेंगे सिंगल स्टोन के अंदर ये ग्रेप्स की वाइन बनाई है, सिंगल स्टोन। इस साइड में देखिएगा, ये पोमेग्रेनेट बनाए गए हैं, अनार। अभी दीवारों पे वर्कमैनशिप आप देखिएगा, सर आइएगा, ये देखिएगा जिगजैग, पर्शियन, स्टार, टर्किश आर्किटेक्चर। अभी इसके अंदर देखिएगा आप, ये है रुकैया जी का बेडरूम। आपको बज़ाहिर तो बहुत छोटा नज़र आएगा, बट ये उस ज़माने का सबसे एक्सपेंसिव कमरा था। तो अभी देखें, थोड़ा थोड़ा करके देखें, कुछ लोग उस साइड में चले जाएं, सामने बराबर में। तो देखिएगा, इसके अंदर आपको देखिएगा एम्प्टी प्लेस, जो खाली जगह नज़र आ रही है ना 4 साइड में कॉर्नर, उस ज़माने में इसके अंदर कलरफुल ग्लासेस होते थे। देयर यूज्ड टू बी कलरफुल ग्लासेस इनसाइड। और इसका आप सीलिंग देखिएगा, रूफ, द डायमंड वर सेट ऑन द टॉप। When a candle are lit here, those candle look as if thousands of candle are burning, रिफ्लेक्शन मारते थे। तो इसको नाम दिया मिरर ऑफ द पैलेस, शीश महल। बट यहाँ पर जब अंग्रेजों ने राज किया ना, सब यहाँ से निकाल कर ले गए। यहाँ पर फाइट हुआ था मूवी में, परदेश में, शाहरुख खान यहाँ से भागता था, महिमा चौधरी और उसके पीछे भागती थी ये पूरा। देखिए, अर्लियर आई टोल्ड यू किंग हैड 3 वाइफ, 2 ऑफ हिज वाइफ वर नॉन वेज, मरियम एंड रुकैया। महारानी जोधाबाई वाज प्योर वेजिटेरियन, सो ही हैड बुल्ड 2 सेपरेट किचन फॉर और 3 क्वींस। तो अभी सामने देखिएगा, ये वाला, ये 2 रूम जो बनाए गए हैं, ये उस ज़माने का है नॉनवेज किचन। नॉनवेज खाना यहाँ बना करता था उस ज़माने में। और इसके जस्ट फ्रंट के सामने ही हमारे पीछे ये है महारानी जोधाबाई की रसोई। हाँ, ये है प्योर वेजिटेरियन। इसी के अंदर महारानी जोधाबाई का वेज खाना बनाया जाता था, और जोधाबाई कभी कभी बादशाह अकबर के लिए बनाती थी। बट दोनों में आप डिफरेंस देखिएगा, वो आपको सिंपल नज़र आएगी। और इसमें देखिएगा, जो डिज़ाइन जो दिए गए हैं वो जिगजैग, पर्शियन आर्किटेक्चर। और सर थोड़ा सा कैमरा आप करीब कीजिएगा, तो ऊपर मिडिल में आप देखेंगे वो राजस्थानी झुमके बनाए गए हैं। ये वो झुमके हैं जो जोधाबाई अपनी रियल लाइफ में पहना करती थी। तो बोथ साइड देयर आर 156 डिफरेंट टाइप्स ऑफ झुमके डिज़ाइन प्रेजेंट ऑन डेट वॉल। और सबके डिज़ाइन ईच आर अदर, वो सब डिफरेंट से पूरे अलग अलग। और ये वो झुमके हैं जब उनकी दासियाँ अच्छा खाना बनाती थी, खाना बनाने पर जोधाबाई उनको गिफ्ट किया करती थी। और ये बिगर देन रुकैयाज बेडरूम, ये उससे बड़ा बनाया गया है किचन। क्यों? क्योंकि तीनों रानियों में से जो सबसे बड़ी खुशी दी थी बादशाह अकबर को, वो महारानी जोधाबाई ने दी थी। हाँ, बेटा हुआ, इसलिए उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ बड़ी बनाई। जब ठीक हमारे पीछे ये सेकंड वाला पैलेस देखिएगा, ये है बादशाह अकबर की जो सेकंड रानी थी मरियम, एंड ही वाज कैथलिक। वो क्रिश्चियन थी, कैथलिक थी। तो उस ज़माने में बादशाह अकबर ने ये पैलेस इसको जो बनाया था, इसका नाम दिया था सुनहरा महल, गोल्डन पैलेस। इसके अंदर गोल्ड की पेंटिंग हुआ करती थी। जितना भी जो गोल्ड था इसके अंदर से, वो सब ब्रिटिश ले गए। पेंटिंग थोड़ा बहुत आपको नज़र आएगा दीवारों पर, मोस्टली ज़्यादातर तो इसको इरेज हो चुका है, बिकॉज बिल्डिंग हैज़ वेरी ओल्डली 450 ईयर्स ओल्ड। इस वजह से इसमें देखिए नीचे स्टोन जो लगाए गए हैं वो सारे न्यू स्टोन है,
क्योंकि जब बारिश वगैरह आती है और ठंड वगैरह पड़ती है तो स्टोन गल जाता है, टूट जाता है, तो सारे न्यू स्टोन लगाए गए हैं। सो नाउ आई विल से लेकर और सेकंड डाउन तक ये बिगेस्ट पैलेस ओनली फॉर हर, महारानी जोधाबाई के लिए। आ जाइए प्लीज़। देखिए अभी हम जिस पैलेस के सामने खड़े हैं ये बादशाह अकबर की जो तीसरी और फेवरेट रानी थी महारानी जोधाबाई, जिनको बादशाह अकबर ने बच्चे के बाद में 2-3 टाइटल दिए थे और एक टाइटल इनका बहुत फेमस था, मलिकाए हिंदुस्तान महारानी जोधाबाई। ये जोधाबाई का पैलेस का एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस देखिएगा, इसको राजस्थानी आर्किटेक्चरल स्टाइल में इसको बनाया गया है। जैसे राजस्थान में हवेलियाँ होती है ना, हवेलियाँ में कंपलसरी होती है बालकनी, तो ये देखिए ये 2 बालकनी बनाई गई है। तो इसके अंदर जाने का और आने का एक ही रास्ता है, इसके अंदर जाएंगे फिर बाहर आएंगे हम। आइए प्लीज़। देखिएगा ये जितना भी जो बड़ा वाला बिगेस्ट पैलेस जो आपको नज़र आ रहा है, ये स्पेशल महारानी जोधाबाई के लिए बनाया था बादशाह अकबर ने। इन दिस पैलेस ही हैड built 2 bedroom फॉर द महारानी जोधाबाई। वन इज़ अ समर पैलेस एंड सेकंड इज़ अ विंटर पैलेस। तो देखिए ये अभी हमारे सामने लेफ्ट साइड पे दिस डबल स्टोरी रूम दैट इज़ कॉल्ड समर पैलेस। वाई? बिकॉज बैक वॉल ऑफ द रूम इट इज़ मेड स्क्रीन वेंटिलेशन। इट्स बैक साइड टोटली जंगल एरिया, तो वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आया करती थी, इसलिए उसको कहते हैं समर पैलेस। सेकेंड विंटर पैलेस विच हैज़ नो एनी स्क्रीन, नो वेंटिलेशन, ऑल आर कवर्ड। नहीं, बैक साइड उसका डायरेक्शन चेंज है, वो बताएंगे। इसके पीछे एक रूम और बनाया है जहाँ पर विंटर में लकड़ियाँ भरकर आग जलाई जाती थी इसकी दीवारों को गर्म करने के लिए, बट इसका जो डायरेक्शन है ना वो सनराइज टू सनसेट हीटिंग सिस्टम। और ये नीचे देखेंगे चारों साइड में जो रूम है ना छोटे छोटे, महारानी जोधाबाई के मेड सर्वेंट के लिए 100+ दासी थी जोधाबाई की यहाँ उनकी खिदमत करने के लिए। इस पैलेस के 4 कॉर्नर हैं, 4 कॉर्नर पर 4 डोम आपको नज़र आएंगे ऊपर, देखिएगा 1 2 3 4। तो इन डोमों के अंदर महारानी जोधाबाई के बॉडीगार्ड रहा करते थे उस ज़माने में। तो जो बॉडीगार्ड होते थे, नो मेल नो फीमेल, दे वर ट्रांसजेंडर ऊपर। और यहाँ मिडिल में बेटा थोड़ा गैप दीजिएगा, वो बैठे हुए हैं ना बच्चे, थोड़ा साइड दे दो। वहाँ मिडिल में उस ज़माने में एक होली प्लांट हुआ करता था, तुलसी। जोधाबाई वहाँ पर जल चढ़ाई करती थी। सामने वो वहाँ एक टेम्पल बनाया था जोधाबाई के लिए, वहाँ वो पूजा किया करती थी। और ये पूरा जो ग्राउंड है ना पैलेस के अंदर, कोई भी इवेंट्स होता था या फेस्टिवल होता था, बादशाह अकबर पूरे पैलेस में यहीं आकर उसको सेलिब्रेशन किया करता था। सेलिब्रेशन टाइम बादशाह अकबर वहाँ ऊपर बैठते थे, बराबर में जोधाबाई। यहाँ वो लोग आते थे जिनको वो इन्विटेशन देते थे। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट सीकरी का। इसी के साथ हमारा सीकरी मूवी के साथ क्या ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਿਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 3rd ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ जोधाबाई, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਤੇ ਜੋਧਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ, ठीक है, ਜਿਹੜੀ कि अपने की हैगा वो जिसका नाम हैगा फतेहपुर, ठीक है। इसे करके ना दोनों जगह का नाम पैदा फतेहपुर सिकरी, ठीक है। ओके, देखिए अभी हम आ चुके हैं फतेहपुर के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बादशाह अकबर ने यहाँ पर 16 साल राज किया था। उन 16 साल में बादशाह अकबर को यहाँ एक ही चीज़ का प्रॉब्लम था, पानी का। तो पानी की प्रॉब्लम के कारण बादशाह अकबर इस जगह को छोड़कर आगरा चले गया। बट यहाँ जब आता था फ्राइडे टू फ्राइडे, तो सेम इसी रूट से आता था जिस रूट से हम अभी जा रहे हैं। तो देखिए सामने वाला आपको ये छोटा वाला जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये है किंग एंट्रेंस गेट, बादशाह अकबर के आने और जाने का दरवाज़ा। और बादशाह अकबर के साथ में जो कोई वीआईपी और उनके साथ में जो कॉमन पर्सन होते थे वो बादशाह अकबर के साथ में यहाँ से नहीं जाते थे। देखिए सेकंड वाला जो रास्ता है ना वो नीचे जा रहा है, वहाँ वो रास्ता कनेक्ट है बुलंद दरवाजे से। और बुलंद दरवाज़ा है दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा, वो है कॉमन पर्सन एंट्रेंस। वहाँ लोकल लोगों की एंट्री हुआ करती थी, तो सारे लोग वहाँ से जाते थे। उस दरवाजे की
जो सीढ़ियाँ हैं वो हैं 52 स्टेप, 52 सीढ़ियाँ चलने के लिए, और वो है दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा। तो अभी हम यहाँ जाएंगे। ये पूरा होली प्लेस है, इसके अंदर शूज़ अलाउड नहीं है। देखिएगा, अभी ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स आपको जो नज़र आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं फतेहपुर सिटी ऑफ विक्ट्री। क्योंकि जब बादशाह अकबर ने जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, पहले फतेहपुर को बनाया, उसके बाद में सीकरी बनाया रेसिडेंशियल पैलेस। तो ये पूरा जो बादशाह अकबर ने जो पूरा फतेहपुर सीकरी को जो बनाया था ना, और जिनकी बदौलत ये बना था, तो जस्ट ठीक है हमारे सामने आप देखिएगा, ये वाइट मार्बल का प्योर जो प्लेस आपको जो नज़र आ रहा है, वो है टॉम ऑफ सलीम चिश्ती, बादशाह अकबर के स्पिरिचुअल गाइड। वो उनके धर्म गुरु और उनके पीरो मुर्शिद थे। और इनका जो सिलसिला जाकर मिलता है वो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से जाकर मिलता है। ये उनकी औलादों में से है, यानी कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में से हैं ये। तो ये जितना भी जो कॉम्प्लेक्स है, इसी को फतेहपुर सीकरी बोला जाता है। और बादशाह अकबर ने इस जगह को और एक अनदर नेम दिया था, इसको बोला था सिटी ऑफ विक्ट्री और ड्रीम सिटी, सपनों का शहर, क्योंकि बादशाह अकबर का सपना यहाँ पूरा हुआ था। तो देखिएगा, ये सबसे पहले ये वाला जो गेट आप देख रहे हैं, जिससे निकलकर अभी हम अंदर आए हैं, इसको बोलते हैं किंग एंट्रेंस गेट, बादशाही दरवाज़ा। यहाँ से रॉयल फैमिली के लोग आया करते थे अंदर। इसके ठीक सामने पीछे देखिएगा, वो जो बड़ा दरवाज़ा नज़र आ रहा है, वो है फ्राइडे मॉस्क, जामा मस्जिद। वहाँ पर जाकर बादशाह अकबर नमाज़ पढ़ता था। नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर चिश्ती साहब की दरगाह पर हाज़िरी लगाता था, वहाँ जाकर विशिश करता था अपने किंगडम के लिए। और ये देखिएगा सामने, ये है दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा इसको बोलते हैं। अभी हम इसके बैक साइड में खड़े हुए हैं। लास्ट में हम आपको बुलंद दरवाजे पर ले जाकर दिखाएंगे, वहाँ से पूरा सिटी का व्यू नज़र आता है, और वहीं से आपको समझ में आएगा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। ये आप जिस जगह पर खड़े हैं, ये है दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा ये एक उर्दू वर्ड है, बुलंद मीन्स हाई एंड दरवाज़ा मीन्स डोर। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। जिस जगह पर अभी आप खड़े हैं, यहाँ से लेकर और ऊपर टॉप तक इसकी जो हाइट है 134 फीट, और नीचे रोड से ऊपर टॉप तक इसकी जो हाइट है 176 फीट। इसका आर्च है 90 फीट का। 3 साइड में अरबिक कुरान इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसी की कॉपी कर ताजमहल के ऊपर बनाया गया है, क्योंकि ताजमहल से 80-100 साल पुरानी जगह है। और जिस जगह पर अभी आप और हम खड़े हैं ना, ये प्लेटफॉर्म, ये होलो फ्रॉम इनसाइड एम्प्टी, बिकॉज दिस प्लेस मेड बाय कटिंग द हिल्स। ये सपोर्टिंग बाय पिलर्स एंड इट हैज़ 52 स्टेप। देखिए नीचे ऊपर चढ़ने और आने जाने के लिए। और वहाँ डार्कनेस में, अंधेरे वाली जगह पर, वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ एक डोम से बने हुए हैं काले वाले पूरा। वो उस ज़माने के हम्माम थे, जिसको बोलते हैं टर्किश बाथ। बादशाह अकबर का कहना था, जो कोई गुरु जी की दरगाह जाए, पहले वहाँ स्नान करे, फ्रेश हो, उसके बाद अंदर जाए। और जितना भी बैक साइड में जो टाउनशिप जो आपको नज़र आ रहा है, ये है पूरा फतेहपुर। और बैक साइड में जहाँ हम आपको दिखा कर आए सीकरी, इसलिए इसको कंबाइंड में बोला जाता है।
ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਮਝੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਆ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਮਝੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੰਡਾਲਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੰਡਾਲਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਲੈ ਕਾਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਮਨਾ ਰੋਵੇਂਗਾ ਚੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਮਨਾ ਰੋਵੇਂਗਾ ਚੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਮਨਾ ਰੋਵੇਂਗਾ ਬੰਦਿਆ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਓ ਇੱਕੋ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ ਕਰ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ ਕਰ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਏ ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਮਨਾ ਰੋਵੇਂਗਾ ਚੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਮਨਾ ਰੋਵੇਂਗਾ ਚੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਮਨਾ ਰੋਵੇਂਗਾ ਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਪਲ ਫਿਕਰਾਂ ਚ ਰੋਲਣਾ ਪਲ ਫਿਕਰਾਂ ਚ ਰੋਲਣਾ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਫੇਰ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਉਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਬੇਟਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟਿਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਪਟੇਲ ਚੌਕ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪਟੇਲ ਚੌਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਇਹੀ ਦਿਖਾਊਗਾ ਕਿ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਬਲੂ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਟੂਰਿਸਟ ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਟੂਰਿਸਟ ਕਾਰਡ 200 ਰੁਪੀਸ ਦਾਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਪਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਭੱਜ ਕੇ 2 ਜਣੇ ਵੜ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਗੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੜ ਗਏ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਮੈਟਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹ